एवरीवन, मैं हूं अरुण प्रबंधा, फैकल्टी एंड डायरेक्टर ऑफ सन इंस्टीट्यूट। आज की इस वीडियो में हम आरएमएस की नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल कौन कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, एज क्राइटेरिया क्या है, वो सारा इसमें डिस्कस करेंगे। आरएमएस की वेबसाइट पे अभी देखो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो जल्दी ही अवेलेबल हो जाएगी। जैसे लिखा हुआ है वी विल बी अवेलेबल सून। अभी कुछ टेक्निकल एरर की वजह से टेक्निकल कोई इशू आ रहा होगा, उसकी वजह से अभी नोटिफिकेशन रिलीज नहीं हो पा रही है, फॉर्म फिल नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन कौन कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं इस साल एग्जाम देने के लिए, वो सारा मैं आपको इस वीडियो में आपको बताता हूँ। इस साल जो बच्चे एलिजिबल हैं, एज क्राइटेरिया क्या है, कौन सी क्लास के लिए क्या एज क्राइटेरिया है, वो सारा मैं आपको आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, क्लास 6 के लिए जो बच्चे एलिजिबल हैं, डेट ऑफ बर्थ क्या रहना चाहिए, 1 अप्रैल 2012 से लेकर 31 मार्च 2014 इस बीच बर्थ रहना चाहिए। 10 to 12 ईयर्स का एज क्राइटेरिया तो है ही है कि 10 से 12 साल के बच्चे एलिजिबल रहते हैं, लेकिन 10 से 12 साल की जो एज की कंडीशन है वो कैलकुलेट होनी चाहिए 1 अप्रैल 2012 से लेकर 31 मार्च 2014 तक। एकेडमिक ईयर के अकॉर्डिंग ये एज क्राइटेरिया जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। क्लास 5 एंड क्लास 6 के बच्चे एलिजिबल रहते हैं एग्जाम देने के लिए। इसी तरीके से क्लास 9 के लिए जो डेट ऑफ बर्थ रहना चाहिए, जो एज क्राइटेरिया रहना चाहिए, वो 1 अप्रैल 2009 से लेकर 31 मार्च 2011 इस बीच बर्थ रहना चाहिए। जो बच्चे का बर्थ है वो 1 अप्रैल 2009 से लेकर, मतलब कि इसके बाद हो या इस डेट को हो, ये डेट भी मानी जाएगी। 1 अप्रैल 2009 या इसके बाद बर्थ होना चाहिए, और 31 मार्च 2011 से पहले इस बीच में बच्चे का बर्थ रहना चाहिए। 13 to 15 ईयर्स का एज क्राइटेरिया है जो बच्चे एलिजिबल हैं एग्जाम देने के लिए। क्लास 8 और क्लास 9 दोनों कैंडिडेट्स फॉर्म फिल कर सकते हैं। कुछ कैंडिडेट्स को ये डाउट रहता है कि क्लास 7 का बच्चा, कभी कभी क्या होता है कि कुछ बच्चों ने स्कूल में लेट एडमिशन लिया होता है, तो 13 ईयर का कैंडिडेट कभी कभी 7th क्लास में भी होता है। तो पेरेंट्स सोचते हैं कि 13 ईयर्स का तो मेरा बच्चा है तो फॉर्म फिल कर सकता है, लेकिन नहीं, 7th क्लास का बच्चा फॉर्म फिल नहीं कर सकता है, पेपर नहीं दे सकता है। उनके पास 8th क्लास की कंडीशन है मिनिमम कि बच्चा जो है स्टूडेंट 8th क्लास में होना चाहिए या 8th पास आउट होना चाहिए। क्लियर? तो ये तो थी हमारी एडमिशन लेने के लिए एज क्राइटेरिया। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए आपको, डॉक्यूमेंट्स किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले आपको आधार कार्ड चाहिए, ठीक है, बर्थ सर्टिफिकेट नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बर्थ सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, अगर आप सिविल कैटेगरी से हैं तो आपको डोमिसाइल चाहिए, अगर आप डिफेंस कैटेगरी से हैं तो आपके सर्विस सर्टिफिकेट से काम चल जाएगा। सर्विस सर्टिफिकेट ये आपके यूनिट से आपको मिलेगा। इसको कभी कभी जो है कुछ एक यूनिट्स में रिलेशन सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। आप रिलेशन सर्टिफिकेट या सर्विस सर्टिफिकेट दोनों ही आप बोल सकते हैं। रिलेशन सर्टिफिकेट का मीनिंग क्या है, ये सर्विस सर्टिफिकेट आपसे क्यों मांगा जाता है, इसका जो रीज़न है कि आप डिफेंस कैटेगरी से अगर हैं तो आप प्रूफ दीजिए कि हाँ आप डिफेंस कैटेगरी से हैं, आपका डिफेंस में कौन पर्सन है जिनके साथ आपका रिलेशन है। क्योंकि देखो आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आप तो डिफेंस में जॉब नहीं कर रहे हैं, तो आपके घर में कौन जॉब कर रहा है, फादर जॉब कर रहे हैं या मदर जॉब कर रही हैं, तो वो एक रिलेशन आपने बताना है कि जो डिफेंस में पर्सन है मेरा उनके साथ क्या रिलेशन है, तो एक प्रूफ होता है। और सर्विस सर्टिफिकेट या रिलेशन सर्टिफिकेट में आपका कोरेस्पोंडेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों रहते हैं।
तो डोमिसाइल का भी काम करता है। तो जिनके पास डोमिसाइल नहीं है लेकिन डिफेंस कैटेगरी से है तो उनके इस सर्टिफिकेट से सर्विस सर्टिफिकेट या एनरिचमेंट सर्टिफिकेट से काम चल जाएगा। ईमेल आईडी, फोन नंबर। नेक्स्ट, थंब इम्प्रेशन। थंब इम्प्रेशन के अंदर लेफ्ट थंब इम्प्रेशन चाहिए उन्हें, ठीक है। जो आपका लेफ्ट थंब है, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन आपको देना है। इसमें राइट जो है थंब का इम्प्रेशन नहीं चाहिए, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन चाहिए। आधार कार्ड स्टूडेंट का आधार कार्ड रहेगा, बर्थ सर्टिफिकेट रहेगा, डोमिसाइल अगर आप सिविल कैटेगरी से हैं तो डोमिसाइल चाहिए, सर्विस सर्टिफिकेट या रिलेशन सर्टिफिकेट, ईमेल आईडी, फोन नंबर और थंब इम्प्रेशन। ये डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। एक ईमेल आईडी पर एक ही फॉर्म फिल होगा, 2 फॉर्म फिल नहीं हो सकते। जैसे आपके घर में अगर 2 बच्चे हैं, दोनों का आपने फॉर्म फिल करना है तो आप एक ईमेल आईडी पर एक ही फॉर्म फिल कर सकते हैं और एक ही फ़ोन नंबर रजिस्टर कर सकते हैं। तो ध्यान रखें, अगर आप एक ही घर से 2 बच्चों के फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको अलग अलग ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर चाहिए। जैसे कोई बच्चा, मान लो आप 6th क्लास में 6th के लिए अप्लाई कर रहे हो और उसी घर में दूसरा बेटा है, बड़ा बच्चा है, वो आप 9th क्लास के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको दोनों के लिए ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर अलग अलग चाहिए, ठीक है। तो ही आपका फॉर्म फिल हो पाएगा, अदरवाइज वो एक्सेप्ट नहीं हो पाएगा, उसमें एरर दिखाएगा। ऑलरेडी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर जो है, जो भी दोबारा आप रिपीट कर रहे हैं, वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड आपके पास एरर आ जाएगा, ठीक है। तो इन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। एग्जाम जो आपका होगा, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको डॉक्यूमेंट्स बार बार पूछने ना पड़े। फिर भी मेरा हेल्पलाइन नंबर आपको जो है स्क्रीन पर आ रहा होगा, वो नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपको डाउट हो तो आप इजीली जो है मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो आपका एग्ज़ाम रहेगा वो 24 दिसंबर 2023 संडे आपका एग्ज़ाम रहेगा। लास्ट ईयर 18 दिसंबर को एग्ज़ाम था, इस बार 24 दिसंबर 2023 संडे एग्ज़ाम रहेगा। 3 मंथ्स हैं, तो आप थोड़ा सा इसे सीरियसली अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। संडे एग्ज़ाम होगा, दिसंबर में एग्ज़ाम है, 3 मंथ्स हैं, 4th मंथ में एग्ज़ाम आपका हो जाएगा। अभी मैं कुछ सीरीज़ भी अपनी तैयार कर रहा हूँ, वीडियो लेक्चर्स भी अपनी ले रहा हूँ, ऑनलाइन लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। अभी एक मैं सीरीज़, एक लेक्चर सीरीज़ नहीं, एक लेक्चर मैं अभी एक यूट्यूब पे डालूंगा जिसमें मैं मैथमेटिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की एक वीडियो है, वो मैं यूट्यूब पर अपलोड करूंगा। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो लेक्चर मैं अपलोड करूंगा वो लेक्चर आपको मिल जाए। तो मैथमेटिक्स के उन क्वेश्चंस को अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, अप्रोक्स 40-50 क्वेश्चंस होंगे, अगर आप उन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपके मैक्सिमम मैथमेटिक्स के क्वेश्चन जो है आपको उनसे रिलेटेड मिल जाएंगे। एग्जाम में आपके मैक्सिमम वैसे जो है क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो उस वीडियो को अच्छे से सुन लेना, फिर क्वेश्चंस की अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना। उन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, लेकिन वीडियो अपलोड होने के बाद, ठीक है। वीडियो अपलोड होने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा, अभी मैं ऑनलाइन लेक्चर्स दे रहा हूँ। अभी उन लेक्चर्स देने के बाद, ठीक है, 1 मंथ का वो कोर्स है, कोर्स कंप्लीट करने के बाद फिर उसके बाद मैं शॉर्ट जो है एक वीडियो बनाऊंगा कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस की। तो मेरा ऑनलाइन भी एक क्रैश कोर्स चल रहा है मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग का, मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग। तो जो कैंडिडेट्स मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग का क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, बहुत ही रिजनेबल अमाउंट पे मैंने एक मैथमेटिक्स और रीजनिंग का क्रैश कोर्स शुरू किया है। इवनिंग में 1 आवर की क्लास रहती है। जो कैंडिडेट्स ज्वाइन करना चाहते हैं वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। 1 आवर की क्लास रहती है। तो कोई भी डाउट हो तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 9034081036। ये मेरा नंबर है, अरुण प्रबंधक। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैथमेटिक्स और रीजनिंग मैं ही पढ़ाता हूँ, ठीक है। कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, कोई भी डाउट हो, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट करके मुझसे बात कर लीजिए।